आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों बहनों, हम सभी आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज का पावन प्रसंग है टालम टोल। व्यक्ति जीवन में कई बार आए अवसर का लाभ नहीं उठा पाता है और समय निकल जाता है। हम सभी ये प्रयास करें, हमारे जीवन का जो महत्वपूर्ण समय है उसका हम विशेष सदुपयोग करें। एक गांव में हरिदास नाम का एक व्यक्ति रहता था और उसका जीवन बड़ा शानदार भी था, बड़ा सुंदर जीवन जीता था, साफ सुथरा जीवन जीता था। लेकिन उसकी एक कमी थी। कमी ये थी कि वो हर कार्य को टाल देता था, कल पे छोड़ता था, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, और बस ये जीवनचर्या उसकी थी। जीवन बढ़िया चल रहा था लेकिन कार्य सब उसके पेंडिंग होते चले जा रहे थे। उस गांव में योग संयोग से एक संत पधारे। संत महात्मा आए तो हरिदास ने उनकी खूब खातिरी करी, खूब सेवा करी और खूब उनकी आराधना में लग गए। संत महात्माओं की सेवा करना सौभाग्य की बात है, पर संत जो हृदय हो, संत का भाव, संत माने जो सबको समान भाव से देखे, संत माने जिसका हृदय किसी पीड़ित को देखकर, दुखी को देखकर पिघल जाए। रामायण में कहा गया, संत हृदय नवनीत समाना। मक्खन के समान जिसका हृदय हो, ऐसे संत महात्मा जब जीवन में आए, जीवन को निहाल कर देते हैं। हरिदास के जीवन में भी ऐसे संत पधारे और उसने खूब सेवा की, उनकी सेवा करता रहा। जब संत जाने लगे तो उनने हरिदास को बुलाया, बेटा मैं आप जा रहा हूँ, तूने मेरी बहुत अच्छी सेवा की। संत ने अपनी झोली में हाथ डाला, झोली में हाथ डालकर एक चमकदार पत्थर निकालकर हरिदास को कहा कि बेटा ये पत्थर मैं तुमको दे के जा रहा हूँ, 7 दिन बाद लौटूंगा। और इस पत्थर की विशेषता यह है कि लोहे के संपर्क में आता है तो लोहा सोना बन जाता है। इसको पारस पत्थर कहते हैं। और ये तेरी सेवा से प्रसन्न होकर मैं तेरे को 7 दिन के लिए देता हूँ। अब हरिदास की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा ये तो सौभाग्य की बात है। उन्होंने संत को प्रणाम किया, संत से पत्थर लिया। संत ने कहा मैं 7 दिन बाद आऊँगा, 8वें दिन ही ले जाऊँ। हरिदास घर गया। घर जाकर उसने उस पत्थर को, अपने पास बहुत कुछ थोड़ा सा लोहा था, उसको झुला दिया। वो पत्थर सोना हो गया, वो लोहा सोना हो गया। हरिदास ने उस सोने को बेचकर अपने कुछ काम की चीज़ें ले आया। लेकिन उसने देखा कि यार लोहा हमको लाना था, तो वो उन्हें सोचा कल अपन लाएंगे। बाज़ार में गया दूसरे दिन। बाज़ार में जाकर उसने लोहे की कीमत पूछी तो उन्होंने कीमत बताई। हरिदास को थोड़ा ज़्यादा लगा। उन्होंने कहा साहब आज तो भाव ज़्यादा है, कल वल थोड़ा कम हो जाए तो अपन ले जाएंगे। ऐसे ही दूसरे दिन भी गया, तीसरे दिन भी गया, चौथे दिन भी गया और देखते देखते समय गुजरता चला गया और 7 दिन पूरे हुए। 8वें दिन संत जी महाराज आ गए और उन्होंने हरिदास को कहा बेटा कितना सोना बना लिया, अब तो धनवान हो गया होगा, सोने वाला हो गया, तेरे यहाँ क्या कमी रही होगी। तो हरिदास ने कहा गुरुजी, महात्मा जी, मैं थोड़ा सा चूक गया। कैसे चूक गया बेटा? बोले मैं लोहे की कीमत कम होने का रास्ता देखता रहा, आज नहीं तो कल, तो महाराज जी आप थोड़ी सी कृपा करें, कुछ दिन के लिए और हमारे पास रहने दें। संत ने कहा बेटा जिसने अवसर को नहीं पहचाना, जिसने समय को नहीं पहचाना, उस
व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी आ जाए, जो कुछ भी मिल जाए, उसका कोई फायदा नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए तुमने अवसर खो दिया है। संत ने पत्थर लिया और चल पड़े। हरिदास उनके पीछे दौड़ा और दौड़कर संत को कहा कि महाराज, आपके वचनों से और इन 7 दिनों के बाद जो जीवन में स्थिति पैदा हुई है, उससे एक सबक, एक सीख मेरे को मिली। समय बहुत बड़ा गुरु होता है, ऐसा कहा जाता है। मेरे को एक सीख मिल गई। क्या सीख मिल गई? बोले सीख ये मिल गई कि आज व्यक्ति अपने जीवन में समय की कदर नहीं करता है और समय फिर उसकी कदर नहीं करता। मेरे को सीख मिली कि अब मैं जीवन में कभी भी समय को व्यर्थ नहीं गंवाऊंगा। संत ने कहा यदि इस सूत्र पर भी आप चल पाए तो निश्चित ही आपके जीवन में उन्नति और प्रगति के सारे द्वार दरवाजे खुलते चले जाएंगे। इसलिए आप समय की कद्र करना सीखें। जिनने समय को पहचान लिया, जिनने समय को जान लिया, जिसने समय का सदुपयोग कर लिया, उसका जीवन धन्य हो सकता है। भाइयों बहनों, ये प्रसंग हम सभी पर लागू होता है। हम सब भी पारस पत्थर लेकर आए हैं। हीरा जन्म हमें पारस पत्थर के रूप में ये मानव जीवन मिला और हमको जीवन जो मिला वो 7 दिन के लिए मिला। 7 दिन में सबको जाना है। कोई सोमवार को जाएगा, कोई मंगलवार को जाएगा, कोई बुध को जाएगा, कोई गुरुवार को जाएगा, कोई शुक्रवार, कोई शनिवार, कोई रविवार को जाएगा। इन 7 दिनों में सबको जाना है। अवसर मिला था 7 दिन में हमने जो हमारे पास पारस पत्थर था, भगवान की दी हुई विभूति थी मानव जीवन, इसका उपयोग नहीं कर पाया और सोना नहीं बना पाए। और 7 दिन बाद यमराज हमें लेने आ गए और हमारा जो जीवन था वो ऐसा कैसा रह गया, लोहा ही रह गया। इसको सोना बनाना है तो हमें सद्गुरु संत महात्माओं की वाणी को सुनकर उनको जीवन में उतारना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा, तभी हमारा मानव जीवन सार्थक सफल हो पाएगा। आज मनुष्य उस समय की कदर नहीं करता, अवसर की कदर नहीं करता है, भटकता फिरता है, लेकिन उसका लाभ नहीं ले पाता है, तो फिर बाद में पछताने के अलावा कोई चारा बचेगा नहीं। इसलिए हीरा जन्म हमको जो मिला है, इसको ऐसे ही व्यर्थ न गंवाएं। मानव जीवन का कोई भरोसा नहीं। कहा भी गया है कि मानव जीवन एक पानी के बुलबुले के समान है और बुलबुला जैसे ज़मीन पर पानी गिरता, बुलबुला उड़ता और थोड़ी देर बाद बुलबुला फट जाता है, चला जाता है। बस ये 7 दिन का अवसर, 7 दिन का मौका हमें प्राप्त हुआ है कि हम इस मानव जीवन से कितना स्वर्ण बना सके, कितना सुंदर बना सके, कितना स्वर्णिम बना सके, कितना शानदार बना सके, कितना जानदार बना सके, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इतिहास में हमें हमेशा हमेशा याद करते चले जाएं कि साहब ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच से गुजर गया। नहीं तो फिर साहब 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन लोग याद करते हैं, 13वां हुआ 13 करके ख़त्म हो जाता है, कुछ साथ तो जाता नहीं है। इसलिए हम समय का सदुपयोग करें, जीवन में कभी भी टाल मटोल न करें। आज के काम को कल पर न छोड़े, आज के काम को अभी करने का प्रयास करें, तभी जीवन हमारा सफल और सार्थक होगा। ओम शांति।